जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं अनसीन पैसेज बनाने की ट्रिक। जो यहाँ पर इस प्रकार से पैराग्राफ पूछा जाता है और इसमें 4 या 5 या 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। इनको आपको हल करना होता है क्वेश्चन को इसी में से पढ़ करके। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बिना पढ़े कैसे आपको ये अनसीन पैसेज सॉल्व करना है। जैसे आपको नहीं पता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, या बिना याद किए इसको कैसे सॉल्व करना है। और पैसेज बनाने की ट्रिक, चाहे आपको कुछ भी इंग्लिश का ए भी नहीं आता है तभी बड़ी आसानी से आप लोग सीख जाओगे कि इसको पैसेज को कैसे बनाना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे 12th में होंगे तो तभी कम से कम ये 14 या 15 नंबर का पूछा जाता अनसीन पैसेज है। और क्लास 10th में ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 7, और एक देखिए MCQ वाले में 3 नंबर, वो 7, 3, 10 और 3, 13 नंबर का ये इसमें आपके क्लास 10th के इंग्लिश में पूछा जाता है। मतलब ये आपके बोर्ड एग्जाम चाहे 10th में या 12th में सभी में ये पूछा ही पूछा जाता है। तो अच्छी तरीके से बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक लगाना है कि जिससे आसानी से बिना पढ़े बिना याद किए इसको अच्छी तरीके से लिख पाओ। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। आपको क्या करना है, सबसे पहले हो सके तो आपको, जैसे आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो इसको पैराग्राफ को पढ़ लेना है। वैसे नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। जैसे अब ये क्वेश्चन पहला दिया है, क्या दिया है, व्हाट रोल डज यहाँ पर पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। यहाँ पर देखिए, अब आपको जैसे कुछ नहीं मालूम, इसकी हिंदी भी नहीं मालूम और इसको इसका अर्थ भी नहीं मालूम कि क्या ये कह रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, यही ट्रिक लगाना है आपके बोर्ड एग्जाम में। चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम हो या फिर ऐसे ही पेपर हो सिंपल वाले, तभी यही ट्रिक लगाना है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद में अब देखना है कि इसमें कौन कौन से पहले देखना है। देखिए, जब व्हाट होगा इसको छोड़ देना, रोल डज पॉवर्टी या फिर एजुकेशन ऑफ गर्ल, ये कोई भी शब्द आपको ढूंढना है इस पैराग्राफ में। तो चलो देख लेते हैं ये कहाँ पर लिखा है, उसी तरह से आपको अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, तो शायद ऊपर वाले लाइन में मिल सकता है, तो देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यहाँ पर बिलोंगिंग, उसके बाद में टू पुअर फैमिलीज डू नॉट, यहाँ पर डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया। उसके बाद में देख लेते हैं और जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये कहाँ पर लिखा है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा, प्रेशर आर सेंट्रल टू लो इन इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल पॉवर्टी। देखिए लिखा, आल्सो प्लेज इट्स पार्ट इफ देयर क्लोथ्स, यहाँ पर आर टर्न गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम। अब जो हमारा ये पॉवर्टी शब्द मिल गया तो समझ लो कि ये क्वेश्चन का आंसर अब बड़ी आसानी से मिल गया है। तब इसको कैसे लिखना, पॉवर्टी मिल गया है तो समझ लो कि यही क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब इसको क्वेश्चन को लिखना कैसे है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे जैसे बताऊंगा वही ट्रिक लगाना है, तभी समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो को देखना, बिना स्किप किए हुए अभी छोड़कर जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न नंबर कितना है, 21वां, और क्वेश्चन नंबर 21वें का ए वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे कॉपी मिलेगी, आंसर नंबर डाल देना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, आंसर नंबर 21 डाल दिया। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको नीले पेन से ए वाला ऐसे कर देना है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, जो देखिए जिस टेंस में ये लिखा हो उसी टेंस में आपको इसको लिखना होगा। ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन जिस टेंस में हो उसी टेंस में आपको आंसर भी लिखना होगा। और जो देखिए इस प्रकार से ये होते हैं पैसेज में, जो दिया है जैसे क्या दिया हो, ये आपको क्वेश्चन मार्क वाले कोई भी शब्द नहीं लिखना है आंसर में। जैसे क्या हो गया, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, या फिर हु हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, हु हो गया, या फिर हाउ हो गया, या फिर वेन हो गया। ये कोई भी जो शब्द हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले कोई भी शब्द हैं, तो क्या करना, वहाँ से आपको लिखना नहीं शुरू करना है। आपको उसके बाद में जो हो मेन वर्ड हो उसी से आपको लिखना शुरू करना है, बाकी ये छोड़ देना है। ठीक है, आंसर में ध्यान रखना, ये आपको व्हाट, व्हाई, हु, हाउ ये आपको नहीं लिखना है उसमें, क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पर आंसर में ये आपको ये कोई भी चीज़ें नहीं लिखना है। तो अब आपको यहाँ से लगाकर ये इतना छोड़ देना है, व्हाट रोल डज। उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना है पॉवर्टी, क्या लिखना है आपको, देखिए यहाँ पर से आपको लिखना है पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल। इसका मतलब होता है कि आपको इसमें आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ तक पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में अभी बताऊँगा कि कैसे लिखना है। तो क्या लिखा था, पॉवर्टी, पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, पॉवर्टी, तो पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, पॉवर्टी। उसके बाद में प्ले इन द
एजुकेशन, उसके बाद में क्या लिखा, ऑफ गर्ल्स। उसके बाद में अब जो लिखा था यही देखिए लिखा, पॉवर्टी आल्सो प्लेज। उसके बाद में अब यहाँ से आपको इतना छोड़ देना है, अब यहाँ से आपको उठाकर और यहाँ तक आपको लिख देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, एग्जामिनर ज़्यादा नहीं देखते हैं। अब लिखना इफ़ देयर क्लास आर, यहाँ पर टर्न, इफ़ देयर क्लास आर टर्न, आगे इसी में लिखना है इफ़ देयर, क्या लिखना है आपको, इफ़ देयर, उसके बाद में क्लॉथ आर टर्न, उसके बाद में आगे लिखा था इसी में गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, और उसके बाद में विल स्टे एट होम, क्या है, विल स्टे एट होम। बस यही हो गया आपका आंसर, 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे ही हल करना है। पहले देखिए ये व्हाट या कुछ भी लिखा हो ये आपको छोड़ देना है, फिर यहाँ से आपको लिखना है पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। उसके बाद में जो यहाँ पर ये लिखा था, फिर उसके बाद में जो यहाँ पर ये लिखा था मैंने बताया, ये पॉवर्टी देखिए शब्द मिल गया, उसके बाद में प्ले भी हो गया। उसके बाद में अब यहाँ से आपको इफ देयर क्लास आर टर्न गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम, यहाँ तक आपको लिख देना है। जहाँ तक ये यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हो वहाँ तक आपको इसको लिख देना है। तो बड़ा आसान होता है समझना, केवल थोड़ा सा आपको समझना होगा, इसको देखना होगा कि कहाँ पर कौन से शब्द मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु, यहाँ पर हु आर द पर्सन हु, यहाँ पर केज हरासमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स। कहने का मतलब इसमें बता रहा है कि जो यहाँ पर लोग हैं ये लड़कियों को जब स्कूल जाते हैं उनको क्यों हरास करते हैं, ये आपको कौन हरास करते हैं। तो इसी में इसको देखना है कि हरासमेंट कहाँ लिखा था, लिखा ये मेन शब्द है, गोइंग टू स्कूल गर्ल्स ये भी, लेकिन ये हरासमेंट सबसे मेन वर्ड है, इसमें ढूंढना है कि हरासमेंट कहाँ लिखा है। तो देखिए ये देखिए लिखा है यहाँ पर गर्ल्स आर सेक्सुअली, यहाँ पर हरासमेंट। उसके बाद में यहाँ पर sometimes by their fellow student by our strangers and यहाँ पर they walk down to school। बस यही हमारा आंसर मिल गया। तो इसको कैसे लिखना है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, फिर मैंने बताया हु आर छोड़ देना। उसके बाद में आप द पर्सन, यहाँ से आपको लिखना है द पर्सन, क्या लिखना है, या फिर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, जो द पर्सन लिखा है, जो देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, गर्ल आर हरासमेंट, ये वाला शब्द छोड़ देना है, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, आपको यहाँ से उठा लेना है, इसको यहाँ से उठाकर और यहाँ तक आपको लिख देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ गर्ल्स से उठाकर और यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। तो गर्ल आर हरासमेंट समथिंग बाई, यही आपको लिख देना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है, यहीं से आपको जब इसको मिल जाए, सेम मिल जाए, तो कोई भी हो पैराग्राफ, जैसे ये मेन था तो यहाँ से उठाकर और यहाँ तक आपको लिख देना। तो गर्ल आर हरासमेंट, इसको लिख लेना है, बी वाला ऐसे कर देना है, गर्ल पहला अक्षर यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको ध्यान रखना है, आर हरासमेंट, क्या लिखना है आपको, हरास्ड। उसके बाद में यहाँ पर समथिंग, उसके बाद में यहाँ पर सॉरी समटाइम, क्या है, समटाइम था, समटाइम। उसके बाद में यहाँ पर बाई, अब आगे क्या लिखा था, देयर फेलो स्टूडेंट, देयर फेलो स्टूडेंट्स। उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखना आर बाई जो लिखा था वही से मैं आपको यहाँ पर ऐसे उतार देना, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखना, अभी और सारी चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा समझना इम्पॉर्टेंट, वही नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड्स एज दे वॉल्क डाउन, क्या है लिखना, वॉल्क डाउन, और यहाँ पर टू स्कूल, बस यही हमारा आंसर हो गया।
बहुत सिंपल सा है, केवल थोड़ा सा समझना होगा। वो जो शब्द हों उनको देखना है, कहाँ पर कौन से शब्द हैं वही देखकर आपको लिख देना है बस, ठीक है। यहाँ देखिए मिल गया था हरासमेंट, तो गर्ल्स आर ये वाला शब्द छोड़ देना है। उसके बाद में हरास्ड समथिंग बाई देयर फेलो स्टूडेंट्स आर बाई स्टैंडर्ड्स। उसके बाद में यहाँ पर एज दे वॉक डाउन टू स्कूल। बस यही हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा। उसके बाद में अगला है व्हाट आर द रीजन वाई द पेरेंट डू नॉट सेंड देयर डाटर्स टू स्कूल। कहने का मतलब इसमें क्या कारण है जो उनके माता पिता अपने पुत्रियों को या बेटियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। थॉट दे वांट देम टू बी एजुकेट। तो यहाँ पर देखना एजुकेटेड ये कहाँ पर लिखा है, ये सेंड डाटर, ये कोई भी शब्द यहाँ पर ढूंढना है कि कहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द देयर बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट स्कूल इन रूरल एरिया। उसके बाद में फिर आस्क्ड देयर पेरेंट्स वुड से, कहते हैं कि दैट यहाँ पर दे वांट देयर डाटर टू बी यहाँ पर एजुकेटेड, ये देखिए शब्द मिल गया। उसके बाद में दे स्टे एट होम बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव इन द कैट, यहाँ पर काइंड ऑफ एजुकेशन ऑफ। उसके बाद में ऑफर इज नॉट अप्रोप्रिएटेड इन देयर डॉटर्स। तो यही देखिए हमारा आंसर मिल गया है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको लिखना है द पेरेंट्स फील आर बिलीव्ड। क्या लिखना है आपको, इसको देखिए अपने तरीके से कुछ बना बना कर लिख दोगे तभी नंबर मिल जाएंगे। देखिए अब यहाँ से आपको इसको उठा कर लिखना है। अब आपको क्या करना है, जो द पेरेंट लिखा था यहाँ से उठाकर यहाँ तक इसको सेम ऐसे पहले लिख लेते हैं। ये जो लिखा है सेम इसी को लिख लेंगे। उसके बाद में अभी बताऊँगा कि कहाँ से इसको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से आपको लिख देना है जो लिखा है आर बिकॉज दे। उसके बाद में ये देखिए यहाँ तक आपको लिख देना है ऐसे सिंपल जो लिखा था। उसके बाद में उसी में आगे लिखना आपको है दे फील द रिस्क आर टू ग्रीट। बस इतना ही आपको लिख देना है, दे फील द। इसी के आगे जो मैंने बताया था सेम ऐसे पहले उसको उतार लेना। उसके बाद में लिखना आगे दे फील, उसके बाद में आगे द, और उसके बाद में रिस्क आर टू ग्रीट। बस यही हमारा आंसर हो गया। बस ऐसे ही लिखना है। देखिए पहला जो लिखा हो वैसे ही आपको उतारना है। जो यहाँ पर लिखा था इसको पहले ऐसे उतार देंगे। उसके बाद में जो आपको समझ में आए आगे फील द रिस्क टू यहाँ पर ग्रीट, बस आर टू ग्रीट, बस ऐसे ही आपको आंसर लिख देना। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला पूछा गया कि विच वर्ड इन द पैसेज यहाँ पर मीन्स कीप इन प्लेस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए तो इसका मतलब होता है स्टे। कीप इन प्लेस का मतलब होता है स्टे। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ लिखा होगा, यहाँ पर स्टे लिखा होगा, वही हमारा ये शब्द हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर स्टे कहाँ पर लिखा होगा। स्टे, ये देखिए लिखा है स्टे, यही हमारा क्या है, यही हमारा इसमें पैसेज में मीन्स इसका स्टे, ठीक है। तो आपको लिखना है डी वाला ऐसे कर देना है। उसके बाद में लिखना है आपको पैसेज मीन्स, क्या लिखना है आपको, पहले लिखना है कीप इन प्लेस और ऐसे करके, और यहाँ पर लिख देना स्टे। बस यही आपको इसी प्रकार से लिखना है। अनसीन पैसेज कोई भी हो आपको ऐसे ही हल करना है। पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में इसमें देखना है, तब आसानी होगी। पहले पढ़ोगे फिर इसको पढ़ोगे ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। केवल पहले क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद में आंसर देखना कि कहाँ मिलता जुलता है। उसके बाद में जो यहाँ पर व्हाट या कोई भी वाई हु ये शब्द छोड़कर बाकी आपको वहाँ से लिखना है जहाँ से जो मेन लगे। बाकी जहाँ पर मेन लगे उसके बाद में पॉइंट से उठाकर और आगे यहाँ पर फुल स्टॉप तक आपको लिख देना है। आसानी से कोई भी यहाँ पर अनसीन पैसेज का क्वेश्चन हो ऐसे ही आपको लिखना, एक भी नंबर नहीं कटता है। मैंने बहुत ऐसे ही लिखा था, एक भी नंबर नहीं कटे थे। तो आपको भी इसी प्रकार से लिखना, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।